नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया है। इस मामले में अभियुक्त की पत्नी ने शादी के 1.5 साल के भीतर अपने शरीर पर केरोसिन तेल उड़ेलकर खुद को आग लगा ली थी। मरने के समय दिए गए बयान डाइंग डिक्लेरेशन से ये पता चलता है कि महिला ने अपने पति से घरेलू झगड़े के कारण खुद को आग लगाई थी। ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को ध्यान में रखते हुए तथा कुछ गवाहों के बयानों के मद्देनजर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304B और 498A के तहत दोषी ठहराया था। दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विवाह के उद्देश्य से धर्मांतरण को आपराधिक बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश की आलोचना की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को पसंद की आजादी और गरिमा को पीछे छोड़ने वाला बताया है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, आसाम राज्य ऐसे ही अध्यादेशों को लागू करने की योजना बना रहे हैं। इस कानून का मकसद, जिसे आमतौर पर लव जिहाद कहा जाता है, उसी पर रोक लगाना है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। मोहम्मद शाहबाज और दंगों के अन्य पीड़ितों द्वारा दायर याचिका उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग करती है जो भीड़ द्वारा हमले के शिकार हुए थे और उनके घरों को जला दिया गया था और जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के दिनांक 27 नवंबर 2020 के कार्यालय आदेश, जिसके तहत अदालतों में शारीरिक तौर पर पेश होना अनिवार्य किया गया है, इसका हवाला देते हुए बॉम्बे बार एसोसिएशन BBA ने रविवार 29 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश को एक प्रतिनिधित्व या ज्ञापन भेजा है, जिसमें उनसे 27 नवंबर 2020 के आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिनिधित्व में ये कहा गया है कि बॉम्बे बार एसोसिएशन BBA को बड़ी संख्या में अपने सदस्यों से फीडबैक और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान इतने सारे न्यायालयों में फिजिकल या शारीरिक रूप से पेश होने को अनिवार्य किए जाने के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार 24 नवंबर को राज्य सरकार को सभी कोविड-19 से संबंधित 4 मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इनमें पहला है सभी कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के संबंध में उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए एक हलफनामा दायर करना। दूसरा, कोविड-19 परीक्षणों की अवधि में कमी के संबंध में, और तीसरा अतिरिक्त बेड और अन्य सुविधाओं के निर्माण के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक सार्वजनिक निकाय के आचरण को निष्पक्ष होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। अदालत ने इस प्रकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया, जिसने एशियाटिक स्टील द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें 3,61,20,000 के अनुबंध विचार को बोर्ड को वापस करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्वोत्तर जिलों में भड़के दंगों के पीड़ितों के लिए अंतरिम और पूर्ण मुआवजे की मांग करते हुए दाखिल की गई एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।